इस दुनिया में यूनान, मिस्र और बेबीलोन जैसी कई सभ्यताएं आई और इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। लेकिन भारत, जिसकी परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। एक अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा था कि भारत मानव जाति का पालना है। भारत वो स्थान है जहां मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की धरती मानव इतिहास की माँ है। ये महान गाथाओं और परंपराओं की धरती है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और सबसे रचनात्मक चीजों का खजाना रहा है। आज की इस वीडियो में हम हमारे भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी 5 ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो ग्लोब लिमिटेड। नंबर 1, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में भारत भले ही कई देशों से पीछे है, लेकिन एक समय था जब भारत का नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के मामले में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ पर कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा बेहद कठिन हुआ करती थी। केवल चुनिंदा प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ही प्रवेश पा सकते थे। उस समय के 2 प्रसिद्ध यात्री थे हुएन त्सांग और इत्सिंग, जो 7वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। इन्होंने अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे। शुरुआत में वो यहाँ स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में वो यहीं पर टीचर भी बन गए थे। उन्होंने लिखा था कि जब वे यहाँ आए थे तब यहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और लगभग 1500 टीचर्स थे। एक अनुमान लगाया जाता है कि एक समय में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट यहाँ के हेड हुआ करते थे। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में लगभग 3 लाख से ज्यादा किताबें थी। 12वीं सदी के अंत में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी में आग धधकती रही। अगर बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग नहीं लगाई होती तो आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे आगे होता। नंबर 2, आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में भी शरीर के किसी भी अंग की सर्जरी करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में लगभग 2600 साल पहले भी सर्जरीज हुआ करती थी। उस समय महर्षि सुश्रुत को सर्जरी करने में महारत हासिल थी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी भी कर दिया करते थे। महर्षि सुश्रुत को पहला व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने इंसानी शरीर पर सर्जरी करना शुरू किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता को आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय है जिनमें बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज बताया गया है। 8वीं सदी में महर्षि सुश्रुत के इस ग्रंथ को किताब शाह सुन अल हिंदी के नाम से अरबी भाषा में भी ट्रांसफर किया गया था। एक और महान भारतीय चिकित्सक थे महर्षि चरक। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। महर्षि चरक को पहला व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने इंसानों के डाइजेशन सिस्टम और इम्यूनिटी पावर के विषय को सबके सामने रखा। महर्षि चरक ने भी संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, पुरातत्व सबूतों के हिसाब से हमारे भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे वाराणसी को कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इसकी स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पहले की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध बनारस आए थे तब उस जमाने में भी लोग इस शहर को एक प्राचीन शहर मानते थे। बनारस हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नंबर 4, जीरो का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। 2 महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र और आर्यभट्ट को जीरो का आविष्कारक माना जाता है और जिनको आज दुनिया अरबी संख्या कहती है, इनका आविष्कार अरब में नहीं बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में भारतीय गणितज्ञों ने इनका आविष्कार किया था।
अरबी और फारसी लोग इन्हें हिंदू संख्या के नाम से जानते थे। अरब और फारस के दो गणितज्ञ अल-किंदी और अल-ख्वारिज़मी ने भारतीय संख्याओं को अपनी राइटिंग में यूरोप तक पहुंचाया था और इसी कारण यूरोपियन इन संख्याओं को अरबी संख्या के नाम से जानते थे। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था कि हम भारतीयों के बेहद ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। नंबर 5, अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो हमारा भारत बेहद वैभवशाली नजर आता है। अंग्रेजों के जमाने से पहले हमारा भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। हमारा भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश था जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश की सुंदरता और भव्यता की वजह से यहाँ कई विदेशी आक्रमणकारी आए। हमारे देश को खोजने की चाहत ने अमेरिका की खोज करवा दी। कोलंबस जो कि भारत को खोजने निकला था और गलती से अमेरिका पहुंच गया। फिर बाद में वास्को डिगामा भारत की जमीन पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बन गया। मुझे दुख होता है जब लोग चंद पैसों के चक्कर में भारत की इस महान भूमि को छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमें हमारी इस धरती को सुंदर बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस बारिश के मौसम में कितने पेड़ लगाए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।